नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज कहानी घूंघट वाली डॉन की। यकीन नहीं होता जुर्म की दुनिया में एक ऐसी लेडी डॉन है जो घूंघट की आड़ में साजिश को अंजाम देती है। घूंघट को हथियार बनाकर पुलिस को चकमा देती है। आखिर क्या है घूंघट वाली डॉन का सच, आइए आपको दिखाते हैं। वो हमेशा घूंघट में रहती थी। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उस घूंघट वाली लेडी के नाम से बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। वो घूंघट की मदद से एक सूबे की पुलिस को चकमा दे रही थी। ये घूंघट का खेल था जिसने महज चंद सालों में 4x4 की कोठरी में रहने वाली इस महिला को आलीशान कोठी की मालकिन बना दिया। कोठी के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों का काफिला देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। दरअसल पुलिस का सामना एक ऐसी महिला अपराधी से पड़ा था जिसके बारे में बस ये पता था कि वो घूंघट वाली डॉन के नाम से मशहूर है। यही वजह थी कि घूंघट वाली उस अदृश्य लेडी तक पहुंचने में राजस्थान पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस की कई टीमें उस तक पहुंचने के लिए ऑपरेशन घूंघट चला रही थी। एक छोटी सी इत्तला मिलते ही पुलिस उस घूंघट वाली लेडी को तलाशने निकल पड़ी थी। सबूत के नाम पर ये चंद तस्वीरें थी। उस फॉर्च्यूनर कार का नंबर था जिस पर अपने आशिक के साथ सवार वो घूंघट वाली लेडी पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। आखिर कौन है वो घूंघट वाली लेडी? कैसे एक सूबे की पुलिस उस घूंघट वाली लेडी के चक्रव्यूह में उलझी रही? कैसे 6 साल के अंदर वो महिला करोड़ों की मालकिन बन गई? उस महिला का सीक्रेट धंधा क्या था और कैसे पुलिस ने उस लेडी के तिलिस्म को तोड़ा? नाम सुमता उर्फ सुनीता बिश्नोई। चंद दिनों पहले तक ये महिला नशे की दुनिया में घूंघट वाली डॉन के नाम से मशहूर थी। तस्करी की दुनिया में सुमता का सिक्का इतना खरा था कि उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अफीम, चरस, शराब और ना मालूम कौन कौन से नशीले जहर की स्मगलिंग किया करती थी ये शातिर महिला। चौंकाने वाली बात यह थी कि पर्दे के पीछे बैठकर ये लेडी नशे का सिंडिकेट चला रही थी। यानी चेहरा किसी और का, दिमाग इस लेडी का। इतना ही नहीं, पुलिस की सोच से 1000 कदम आगे थी लेडी स्मगलर की रणनीति। और तो और सुमता ने अपनी इसी कोठी को तस्करी का हेडक्वार्टर बना रखा था। यही वजह थी कि इस आलीशान कोठी में दाखिल होने से पुलिस वाले भी कतराते थे। जबकि इसी कोठी से पूरे राजस्थान में नशीले जहर की सप्लाई हो रही थी और कोठी में मौजूद घूंघट वाली लेडी इस पूरे रैकेट की सरगना थी। और यहाँ पर ये 10 साल पहले यहाँ जोधपुर में आई थी, तो उस टाइम में तो एक ग्रामीण महिला के रूप में ही आई थी। यहाँ पर शहर में आने के बाद में इसके संपर्क में कई अवैध जो डोडा पोस्ट के तस्कर हैं या इनसे इनकी जानकारी होगी, तो इससे क्या है कि इसने नेटवर्क बना लिया अपना। आलीशान कोठी में रहना और 30 लाख की लग्जरी कारों में घूमना, ये लेडी स्मगलर का शौक नहीं, उसूल था। क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए करती थी और करोड़ों की कोठी को सुमता ने अपने काले धंधे का हेडक्वार्टर बना रखा था। नशे का सिंडिकेट इतने हाईटेक और सीक्रेट तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था कि पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद लेडी स्मगलर का सुराग तलाशने में नाकाम थी। क्योंकि सुमता साजिश के तमाम सबूतों को मिटा देती थी।
लेकिन लेडी स्मगलर जिस हाईटेक तकनीक से पुलिस को चकमा दे रही थी, उसी हाईटेक तकनीक की मुखबिरी से घूंघट वाली इस लेडी स्मगलर का चेहरा बेनकाब हो गया। कैसे? ये कहानी और भी चौंकाने वाली है। चंद साल पहले तक जिस महिला के पास अपना मकान तक नहीं था, जो महिला सिर्फ चौथी तक पढ़ी थी, यकीन नहीं होता कि वही महिला एक दिन करोड़ों की मालकिन बन गई। नशे की दुनिया के बड़े माफियाओं से उसके रिश्ते बन गए और तो और देश के तमाम शहरों में उसने प्रॉपर्टी खरीद डाली। ये सब उस काले धंधे का नतीजा था जिसे दुनिया ड्रग्स के नाम से जानती थी। मुश्किल है यकीन करना, सुमता सिर्फ सुनीता बिश्नोई नशे की दुनिया की बड़ी स्मगलर है। मंगल विलास। करोड़ों की इस कोठी को लेडी स्मगलर ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था, लेकिन कोठी के अंदर क्या होता था इसकी भनक किसी को नहीं थी। गौर से देखिए, कोठी के बाहर आगंतुकों के लिए एक फरमान चस्पा है। फरमान यह कि कोठी में दाखिल होने से पहले जूते बाहर उतारे। अगला फरमान है, कोठी में धूम्रपान वर्जित है और शराब पीकर अंदर आना मना है। हकीकत में इसी कोठी के अंदर चरस, अफीम और शराब का काला धंधा होता था। इसी कोठी को लेडी स्मगलर सुमता ने नशे की खेप का गोदाम बना रखा था, यानी सुमता के लिए यह घर ही काले धंधे का अड्डा था, जबकि दुनिया के लिए कोठी थी। लेकिन इसने ऐसा नेटवर्क बनाया जो आपराधिक जो डोडा पोस्ट की तस्करी है उसके नेटवर्क के हिसाब से इसका बड़ा रोल हो गया। इसके भी ये जो कोठी है ये भी बहुत कीमती कोठी है। इसमें जितने रूम्स हैं उनमें लग्जरियस जो भी सामान है वो सारा लग्जरियस है, और वो ऐसा लगता है कि इसका पेरेंटल सिचुएशन तो इतना मजबूत नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को इन अवैध धंधों में लिप्त होने के कारण से इसने अपने आप को स्टैंड किया है गलत रूप से। लेडी स्मगलर के काफिले में शामिल इन लग्जरी गाड़ियों को देखिए। कल तक इन्हीं महंगी महंगी गाड़ियों में सुमता अपने गुर्गों के साथ घूमती थी। इतना ही नहीं, इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता था। पुलिस को चकमा कैसे देना है, कैसे नशे की खेप को सप्लाई करना है, कैसे नशे की खेप को एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जाना है, ये सब बातें शातिर सुमता को बखूबी पता थी, क्योंकि सुमता ने रिसर्च कर रखी थी कि तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस कौन कौन से तौर तरीके अपनाती है। चौथी पास सुमता के शातिर दिमाग ने ऐसा प्लान तैयार किया कि पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की सारी रणनीति फेल हो गई। सुमता ने तस्करी के लिए फूल प्रूफ सिस्टम खड़ा किया। ये गाड़ियों के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ होता है जिसको मॉनिटर करने के लिए किसी सिम में और वो चालू करना पड़ता है। उससे वो उन गाड़ियों का लोकेशंस जो इसके कवर में क्षेत्र में है उन गाड़ियों का लोकेशन पता चल जाएगा कि किसको कहाँ जाना है, कब कहाँ पहुँचा है। तो इसकी मॉनिटरिंग से इसके द्वारा जो सुपरविजन है वो सफल होता है। तस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाया और घर में बैठे बैठे मोबाइल ऐप से पूरे सप्लाई सिंडिकेट को मॉनिटर करती रही। अब आपको बताते हैं कैसे लेडी स्मगलर नशे का पूरा नेटवर्क चला रही थी। तस्करी में चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। गाड़ियों पर नजर रखने के लिए लगाया जीपीएस। घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए गुर्गों से कनेक्ट रहती। बॉडी डील के दौरान खुद हथियार लेकर स्कॉट करती। इतने हाईटेक तरीके से सुमता ड्रग्स रैकेट चला रही थी कि राजस्थान पुलिस को लंबे वक्त तक भनक नहीं लगी। कई बार पुलिस ने जाल बिछाया लेकिन नतीजा सिफर रहा।
नशे की बढ़ती तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पहली बार पुलिस लेडी स्मगलर की एक गाड़ी को पकड़ने में कामयाब रही और उसी गाड़ी में लगे जीपीएस ने इस शातिर लेडी का पता पुलिस को बता दिया। लेडी तस्कर को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान सुमता के गुर्गों ने पुलिस को कई चौंका देने वाले खुलासे किए। खुलासा ये कि सुमता के गैंग में 50 से ज्यादा गुर्गे शामिल हैं और सभी गुर्गे महज 6 दिन में अपना सिम बदल लेते हैं। और तो और ये सिम फर्जी कागजात पर खरीदे जाते हैं। दरअसल नंबर बदलने का खेल पुलिस को चकमा देने के लिए किया जाता था। जाहिर है लेडी स्मगलर के सिंडिकेट की जड़ें बेहद गहरी हैं। ये बात भी अब सामने आ रही है कि सुमता इस पूरे धंधे को कई सफेद पोशों और खाकी वर्दी वाले दोस्तों की मदद से चला रही थी। अब सवाल है कि लेडी स्मगलर का वो आका कौन है? नशे के इस धंधे में लेडी स्मगलर के पार्टनर वो सफेद पोश और पुलिस वाले कौन हैं? इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता और अब कहानी 16 साल के अमन गुप्ता की। अमन मेडिकल की कोचिंग करने के लिए बिहार से राजस्थान के कोटा शहर गया था, लेकिन अमन के सपने पूरे होते उससे पहले ही पढ़ाई के प्रेशर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। महज 16 साल की उम्र में अमन ने खुदकुशी कर ली और मौत को गले लगाने से पहले छोड़ा है रोंगटे खड़े कर देने वाला सुसाइड वीडियो। मत रोइएगा मेरे लिए, कभी नहीं। अगर अपना बेटा मांगते हैं तो कभी मेरे लिए मत रोइएगा, कभी नहीं। बाय। अगर थोड़ा सा भी प्यार है मेरे से तो मेरे लिए मत रोइएगा, कभी मत। खुद रोता रहा और घर वालों से रोने को मना करके हमेशा के लिए चला गया अमन। मौत को गले लगाने से पहले 16 साल के अमन ने परिवार के नाम यही आखिरी पैगाम वीडियो की शक्ल में मोबाइल कैमरे में कैद किया। खुदकुशी की वजह बताई। टूटते सपनों से बिखर चुके अमन ने अपनी बेचैनी और छटपटाहट को आखिरी वीडियो में कैद किया। दरअसल प्यारे डैडी और मम्मी के नाम जो पैगाम छोड़ा उसमें दर्द है, खुद से नफरत है और उम्मीदों के पहाड़ से गिरने की हताशा है। या यूं कहें कोटा में कामयाबी की चाबी तलाशते तलाशते अमन की जिंदगी की चाबी ही गुम हो गई और दबाव ऐसा बढ़ा कि घुट घुट कर जी रहे अमन को मौत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता दिखा ही नहीं। इतना तो माफ कर दिया, बहुत आगे जाने चाह रहे थे हम, लेकिन बहुत गंदा थे हम, हमसे नहीं होगा अभी। एलएन टेस्ट में मेरा रिजल्ट खराब आता है, पापा कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर घर वालों ने अमन को मेडिकल की कोचिंग के लिए कोटा भेजा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोटा में पढ़ाई का दबाव हुई एक दिन उनके जिगर के टुकड़े का दम निकाल देगा। जिस मोबाइल से बेटा अपने पापा मम्मी से बातें करता था, उसी मोबाइल से एक दिन सुसाइड वीडियो तैयार करके बेटा नदी में मौत की छलांग लगा देगा, वो भी 16 साल की छोटी सी उम्र में। बहुत गलत है, इतना कि नहीं बता सकते हैं। पापा हमेशा मेरा साथ दिए, हम गलत हो या सही हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे, इसीलिए नहीं होगा हमसे। अब 10th में भी हम
RSM में पापा को बदनाम भी किए। बार बार मिली नाकामी ने अमन को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। छोटी उम्र इस बोझ को उठाने में नाकाम रही, लेकिन सुसाइड वीडियो में अमन ने अपने भाई छोटू को पढ़ने की नसीहत दी है। लोग के साथ रह के बस छोटू को बोलिएगा अच्छे से पढ़ने, बहुत आगे जाने, बहुत आगे जाएगा वो, बहुत। बिना किसी टेंशन के छोटू पढ़ना, हमेशा तुम लोग के साथ रहेंगे, बहुत याद करेंगे तुम लोग को। अमन की खुदकुशी का पता तब चला जब ये वीडियो मैसेज दोस्तों को मिला। चंबल नदी में अमन को तलाशा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि अमन गुप्ता कोटा में एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल एंट्रेंस के लिए कोचिंग कर रहा था, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने पर अमन ने खुदकुशी कर ली। वैसे भी स्टूडेंट्स के सुसाइड के नाम पर राजस्थान के कोटा का बदनाम होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। इस साल कोटा में ये 14वां सुसाइड केस है। पिछले साल 31 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। अब तक सभी की आत्महत्या की वजह एक जैसी ही सामने आई है। और आज के लिए बस इतना ही।